नमस्कार मित्रों, आज पाषाण काल की श्रृंखला में हम नवपाषाण काल के विषय में चर्चा करेंगे। नवपाषाण काल की क्या क्या विशेषताएं थी, नवपाषाण काल में क्या विकास हुआ और नवपाषाण काल हमारे लिए क्यों उपयोगी, इन सब की जानकारी करेंगे। इसलिए आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद। नवपाषाण काल। नवपाषाण शब्द का प्रयोग प्रथम बार जॉन लुबाक ने किया था। नवपाषाण काल का शब्द का पहली बार प्रयोग जॉन लुबाक ने किया था और जेम्स रायसन का पाषाण काल का विभाजन, जेम्स रायसन ने पाषाण काल का जो विभाजन किया वो इस तरह से किया जैसे पूर्व पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। नवपाषाण काल को हम क्रांति का काल कहते हैं। नवपाषाण काल को हम क्रांति का काल कहते हैं। क्यों कहते हैं और किसने कहा है? क्योंकि नवपाषाण काल में जितने परिवर्तन हुए और जितनी जल्दी परिवर्तन हुए उतना परिवर्तन शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। इसीलिए गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण को क्रांति का काल कह दिया। यानी गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण को क्रांति का काल कह दिया। अब नवपाषाण काल के स्थल कौन कौन से, जहाँ से हमें नवपाषाण काल की जानकारी प्राप्त होती। तो पहला जो स्थल हमें मिला वो मिला कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी के बुर्ज होम और गुफ्फार का। इस स्थल की खोज, जो बुर्ज होम है, इस स्थल की खोज 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने किया था। बुर्ज होम की जो खोज है वो किसने किया था? 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने किया था। भारत सरकार द्वारा जो सर्वेक्षण कराया गया वो 1960 और 64 में कराया गया और इसका जो उत्खनन हुआ वो कब हुआ? 1981 में A.K. शर्मा द्वारा। और कहाँ का किया गया? वो गुफ्फार कराल का किया गया। जो गुफ्फार कराल का उत्खनन हुआ वो किसके द्वारा हुआ और कब हुआ? तो 1981 में A.K. शर्मा द्वारा इसका उत्खनन कराया गया। गुफ्फार कराल ट्रैप पत्थर की बनी जो यहाँ से वस्तुएं मिली वो कौन, उत्खनन के बाद जो वस्तुएं मिली वो कौन कौन सी मिली? तो ट्रैप पत्थर की बनी हुई एक कुल्हाड़ी मिली। ट्रैप पत्थर की बनी हुई एक कुल्हाड़ी मिली और बसुली से आप परिचित होंगे। खुरपी, छेनी, कुदाल, गदा, बेधक आदि वस्तुएं मिली। यहाँ से एक विशेषता, नवपाषाण की जो विशेषता थी वो क्या थी? हड्डी के बने उपकरण भी यहाँ से प्राप्त किए गए, जैसे सुई, तकली आदि। यानी एक विशेष नवपाषाण के इस स्थल की एक विशेषता ये थी कि यहाँ से क्या प्राप्त हुई? हड्डी की बनी वस्तुएं भी प्राप्त हुई। कुछ पालतू जीवों के भी साक्ष्य यहाँ से मिले। भेड़ बकरियाँ की हड्डी आदि यहाँ से प्राप्त हुई।
मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन जो थे उन पर जौ, गेहूँ, मटर, मसूर, अनाज के दाने चिपके हुए थे। और यहाँ के जो मकान थे, यहाँ का जो एक ऐसा मकान मिला है जो 2 कमरों का था, यानी गुप्त कराल से जो हमें एक मकान मिला वो कितने कमरे का था? वो 2 कमरे का था। अगला है बुर्जहोम। यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण एक विशेषता है जो ऐसे नवपाषाण स्थल में कहीं नहीं मिली, वो क्या है? कुत्ते के साथ मानव की समाधि के प्रमाण, यानी कुत्ते के साथ मानव के समाधि के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए। शिकार करते हुए महिला का चित्र मिला है यहाँ। मुर्गा पालन और जानवरों की समाधि में यहाँ मिली है, यानी यहाँ से मुर्गा पालन के भी साक्ष्य मिले हैं और जानवरों की समाधि भी बनाई जाती थी, ऐसे साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुए। शल्य क्रिया का प्रमाण यहाँ मिला है, और शल्य क्रिया का प्रमाण किस पर मिला है? खोपड़ी पे, क्योंकि एक बच्चे के खोपड़ी पर कई छेदनुमा आकृतियाँ बनी हुई थी। और जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस स्थल की है वो है गर्तावास। गर्तावास, यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिले, और दीवारों पर प्लास्टर नुमा कोई पदार्थ लगाया जाता था, ऐसा साक्ष्य भी यहाँ से मिला। उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा जो प्रयागराज में है, उत्खनन का कार्य आर.एस. शर्मा द्वारा किया गया। यहाँ से नवपाषाण के साथ साथ लौहकालीन संस्कृत के अवशेष भी प्राप्त होते हैं, यानी नवपाषाण के तो अवशेष यहाँ से प्राप्त ही हुए हैं, लेकिन लौहकालीन संस्कृत के भी अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं, अर्थात नवपाषाण काल, ताम्र काल और कांस्य काल, इन तीनों संस्कृतियों के यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य, जो धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य है वो ईसा पूर्व 7000 से लेकर 6000 तक की, वो कहाँ से है? कोल्डीवा से। धान की किस्म कौन थी जो वहाँ प्राप्त हुई? जो धान वहाँ से प्राप्त हुआ वो किस किस्म का था? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो ओराइजा सेंटा ईवा, ओराइजा सेंटा ईवा, ये उसका नाम था। मिट्टी के बर्तन और ठीकरों पर धान के दाने और पुआल चिपके मिले। तांबे का चाकू, और यहाँ से सबसे प्राचीन बस्ती, यहाँ से सबसे प्राचीन बस्ती का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ। इसके बाद महगढ़ा। महगढ़ा स्थल में पशुपालन का प्रमाण है, और यहाँ पर 3 प्रवेश द्वार वाला एक गौशाला भी मिला है, जिसमें 3 प्रवेश द्वार थे, ऐसा गौशाला यहाँ पाया गया है। यहाँ केवल नवपाषाण कालीन अवशेष मिले, यानी महगढ़ा में केवल नवपाषाण काल के ही अवशेष मिले, जहाँ से स्थायी जीवन जीने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। यहाँ से पत्थर की कुल्हाड़ियाँ की संख्या अधिक, यहाँ से जो पुरातात्विक अवशेष मिले उनमें पत्थर की कुल्हाड़ियों के साथ संख्या अधिक।
और अन्य उपकरण जो है हथौड़े, छेनी, बसुली, स्तंभ गाड़ने के लिए गड्ढे नुमा आकृति भी यहाँ से मिली। हाथ के बने मिट्टी के बर्तन, एक बर्तन पर रस्सी के छाप के प्रमाण, यानी डिजाइन टाइप रस्सी के जैसे रस्सी उस पर चिपका के ऐसी डिजाइन बनाई गई थी। बर्तन, कटोरे, तस्तरी, घड़े आदि के साक्ष्य यहाँ से मिले। कुछ बर्तनों में अलंकरण का प्रमाण भी मिला है। जो यहाँ से पशु मिले वो क्या क्या है? बकरी, भेड़, सूअर, हिरन, ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से हिरन की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई। अगला स्थल जो है वो है बिहार। बिहार में चिरांद। चिरांद में ताम्र पाषाण के साथ साथ नौ पाषाण के भी अवशेष यहाँ मिले। यानी नौ पाषाण के तो अवशेष यहाँ मिले ही मिले हैं, लेकिन यहाँ से ताम्र पाषाण काल के भी अवशेष मिले। यहाँ जो वस्तुएं मिली वो कौन कौन सी मिली? पालिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी, यानी ये पहला एक स्थल ऐसा मिला जहाँ पर पालिश की हुई पत्थर की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले। सिलबट्टा और हथौड़ा। हड्डियों से निर्मित यानी हड्डियों से निर्मित यहाँ पर कुछ वस्तुएं मिली, और वो किसकी बनी हुई थी? वो सींगों की बनी हुई थी। जैसे छेनी, कुदाल, बर्मा, बाण, सुई, चूड़ी आदि ये क्या थे? इस जगह से मिले। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, घड़े, कटोरे, टोंटी वाले बर्तन। ये एक ऐसा स्थल था जहाँ से टोंटी वाले बर्तन के साक्ष्य मिले, और तसलों के भी साक्ष्य यहाँ से मिले। अनाज के रूप में क्या क्या है? अनाज यहाँ से क्या क्या अनाज के कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो अनाज के साक्ष्यों में धान, गेहूँ, मसूर, जौ, मूंग, चना, मटर आदि का विस्तृत खेती के प्रमाण यहाँ पर प्राप्त हुए। यानी इन चीज़ों के विस्तृत रूप से खेती यहाँ पर की जाती थी। अन्य साक्ष्य बांस बल्लियों की झोपड़ियों के प्रमाण मिले। जानवर कौन कौन से मिले हैं? गाय, बैल, हाथी। ये पहला स्थल है यहाँ जो हाथी के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। बरसिंगा, हिरण, गैंडा पशुओं से यहाँ के लोग पूर्ण रूप से परिचित थे। अग्निकांड के प्रमाण, यहाँ से अग्निकांड के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। हड्डियों के आभूषण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सार्वजनिक भोजनालय का प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला स्थल है बरूडीह। बरूडीह में सलेटी और काले रंग के मृदभांड, पालिशदार प्रस्तर कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई। अगला स्थल जो है वो है कुचाई। कुचाई कहाँ है? उड़ीसा में। ये भी एक नौपाषाण का स्थल है। और पंचोय इंदौली, ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अब अगला स्थल जो महत्वपूर्ण है वो कौन है? मेहरगढ़। ये कहाँ पर है? मेहरगढ़ जो है ये दक्षिण बलूचिस्तान। कहाँ पर है? दक्षिण बलूचिस्तान के कोरी का मैदान। दक्षिण बलूचिस्तान कोरी का मैदान या कच्छी का मैदान, इसको कोरी के मैदान से के रूप में भी जाना जाता है
और कच्छी के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। और किस नदी के किनारे है? तो बोलन नदी के किनारे। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए नवपाषाण स्थल के, वो क्या हैं? नवपाषाण काल की संस्कृत के साक्ष्य यहाँ मिले। यहाँ से ताम्रपाषाण काल की संस्कृत के साक्ष्य भी मिले हैं और यहाँ से कांस्य युगीन संस्कृत के साक्ष्य भी मिले हैं। यानी यहाँ से त्रिस्तरीय संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। पहली विशेषता यहाँ की क्या है? सबसे प्राचीन बस्ती के प्रमाण मिले। सबसे प्राचीन बस्ती के प्रमाण मिले और कच्ची आयताकार ईंटों के प्रमाण मिले। यानी कच्ची थी वो और आयताकार ईंटों के प्रमाण यहाँ से मिले। अन्नागार के प्रमाण मिले हैं, जहाँ से गेहूँ, जौ, मटर, कपास, बेर, अंगूर के प्रमाण तथा जामुन के भी प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए। चाक निर्मित मृदभांड यानी चाक द्वारा बनाए गए बर्तनों के भी साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए। इसका मतलब कि अब बर्तनों का जो उत्पादन या जो निर्माण होता था वो व्यावसायिक रूप से होने लगा, ज़्यादा होने लगा। और पहले जो था, चूँकि आवश्यकता के अनुसार अब लोग हाथों से मिट्टी के बर्तनों का निर्माण अपनी आवश्यकता के अनुसार करते थे, लेकिन चाक के आविष्कार, चूँकि चाक का आविष्कार नवपाषाण काल की देन है, तो चाक के आविष्कार हो जाने के बाद बर्तनों का जो निर्माण है वो व्यावसायिक आधार पर होने लगा। पशुपालन में यहाँ से पहला एक स्थल है जहाँ से भैंस का प्रमाण मिला। यानी नवपाषाण काल का ये पहला स्थल है जहाँ से भैंस का प्रमाण पालतू पशु के रूप में हुआ है। दांत साफ करने का कांटा, ताबीज और कारीगर की समाधि, यहीं से कारीगर की समाधि भी मिली। कृषि के साथ साथ विज्ञान का विकास, सामूहिकता का विकास यहीं से शुरू होता है। आयताकार मिट्टी के मकान मिले हैं यहाँ। शल्य क्रिया का प्रमाण, आभूषण का निर्माण, धातु गलाने का प्रमाण, किसानों का समाधान, ये जो है सब यहीं से प्राप्त हुआ है। अगला स्थल है स्वात घाटी। स्वात घाटी में क्योटा घाटी, और क्योटा घाटी के अंतर्गत दम्ब शहादत, किले गुल मोहम्मद, डेरा इस्माइल खां, रहमान डेरी और गुलेर, ये स्थल नवपाषाण के पाए गए। असम में जो असम नवपाषाण काल की जो असम की विशेषता है, यहाँ से जो प्रमाण मिले, समाधान के प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं। हरे पत्थर के प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं। झूम खेती के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त होते हैं और डोरी छाप मृत भांड के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। दक्षिण भारत में कौन कौन स्थल थे? दक्षिण भारत में कर्नाटक में मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, हलनूर, कोडेक्कल, नरसीपुर, पिकलीकहल, तोक्कलकोट, कुप्पगल, बूंदीहाल, ये क्या थे? ये कर्नाटक के नवपाषाणिक स्थल थे। आंध्र प्रदेश से कौन कौन से स्थल थे? तो उतनूर, पलवाय, नागार्जुन कोंडा, ये जो है कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के। और तमिलनाडु में पय्यमपल्ली,
जो एक स्थल मिला है वहाँ से राख के टीलों के साक्ष्य मिले, यानी पय्यमपल्ली जो स्थल है वहाँ से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए है। और उतनूर और पलवाय में भी राख के टीलों का प्रमाण मिला है। नागार्जुन कोंडा में आंशिक समाधान या आवास स्थल से जो समाधान जो किया जाता था, तो यहाँ कैसे किया जाता था? आंशिक किया जाता। और कहाँ किया जाता था? आवास स्थल से दूर, यानी आवास स्थल से बाहर किया जाता था। कर्नाटक में कुपगल, जो कुपगल स्थल है वहाँ से रॉबर्ट ब्रुसफूड ने राख के टीलों की खोज की थी, यानी रॉबर्ट ब्रुसफूड ने कुपगल से राख के टीलों की खोज की थी। और बुदिहाल से सामुदायिक भोजन के साथ साथ उत्सव के भी प्रमाण मिलते हैं, यानी बुदिहाल से, ये जो कर्नाटक में है बुदिहाल, यहाँ से सामुदायिक भोजन के साथ साथ उत्सव के भी प्रमाण मिलते हैं और बूचड़ खाने के भी प्रमाण यहाँ मिलते हैं। जैसे दक्षिण भारत के ये स्थल चूँकि राख के टीलों के लिए विशेष रूप से फेमस हैं, और राख के टीले इसलिए होते थे कि बड़े पैमाने पर पशुपालन किया जाता था और उनकी जो गोबर होती थी या खाद होती थी, उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता था, और जब उस जगह चारा या पशुओं का भोजन समाप्त हो जाता था तो वहाँ पर उस आग लगा दिया जाता था और दूसरी जगह ऐसी स्थिति का निर्माण फिर किया जाता था। टिक्कलकोटा में पत्थर के चौकोर मकान के प्रमाण प्राप्त होते हैं। टिक्कलकोटा एक ऐसा स्थल है जहाँ से पत्थर के चौकोर मकान के प्रमाण प्राप्त होते हैं, यानी नवपाषाण काल से ही मानव पत्थरों के मकान भी निर्मित करने लगा था। सोने का पेंडल यानी लटकन जिसे बोलते हैं, और तांबे के कुल्हाड़ी के भी प्रमाण यहाँ मिले। धन्यवाद मित्रों। नवपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल थे और उन स्थलों से क्या क्या हमें साक्ष्य के रूप में प्रमाण प्राप्त हुआ, इस विषय पर जो भी जानकारियाँ हमें थीं उस पर आपके समझने के लिए हमसे जो टूटा फूटा हो सका हमने बताया। अगर ये